नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर मित्र यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दिवाकर बनर्जी। दोस्तों, आज हम लोग बॉक्स और रो बेस्ड पजल करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पजल होंगे, और इससे हम लोग लेवल ऑफ डिफिकल्टी का पता लगाएंगे। इस सीरीज में दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर के पजल होंगे उन सभी का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, और साथ ही साथ जितने भी अच्छे लेवल के जो पजल होंगे उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पजल से। मैं हूं दिवाकर बनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पजल दिया गया है दोस्तों। अगर आप में से कोई इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी समझने में ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पजल को सॉल्व करना। तो पहला दिया गया है, देयर आर 9 बॉक्स केप्ट वन अबव द अदर, देयर आर 5 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स पी एंड बॉक्स आर। 9 बक्से रखे गए हैं एक के ऊपर, और बॉक्स पी और बॉक्स आर के बीच 5 बक्से रखे गए हैं। तो हम इसको इस तरह बना लेंगे कि पी और आर के बीच 5 बक्से रखे गए हैं, और हमें दोस्तों ये पता नहीं है कि अभी हमको ये भी बताया नहीं गया इसमें कि पी और आर में कौन सा ऊपर होगा और कौन सा नीचे। तो हमको क्या करना है दोस्तों, एक और केस बनाना है। ये केस 1 हुआ और एक केस 2 बनाना पड़ेगा। केस 2 बनाना पड़ेगा, ये केस 1 और ये एक केस 2 हुआ, इसको बनाना पड़ेगा, जिसमें हमको आर को ऊपर रखना है और आर और पी के बीच में 5 बक्से रखते हैं। और ये क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि हमको यहाँ पे बताया नहीं गया है कि पी ऊपर है होगा और पी और आर के बीच 5 बक्से हैं। तो ये सिर्फ ये बताया नहीं गया है, सिर्फ ये दिया गया है कि देयर आर 5 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स पी एंड बॉक्स आर। ये कहा गया है कि बॉक्स आर और पी के बीच या पी और आर के बीच 5 बक्से रखे गए हैं। तो इस तरीके से केस 2 बनेगा, जिसमें आर और पी के बीच 5 बक्से रखे जाते हैं। इस पर नेक्स्ट लाइन है, बॉक्स टी इज केप्ट इमीडिएटली अबव आर, मतलब आर के तुरंत ऊपर टी रखा जाता है। तो इस वाले केस 1 में आर के ऊपर तुरंत टी यहाँ पे बैठ सकता है, और केस 2 में आर के ऊपर टी यहाँ पे बैठ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स टी एंड बॉक्स एस। टी और एस के बीच 3 बॉक्स रखे जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमको अरेंज कितना बॉक्स करना है। 9 बॉक्स अरेंज करना है। अभी तक कितना बॉक्स अरेंज हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। केस 1 में 7 बॉक्स अरेंज हो चुका है दोस्तों, और केस 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स अरेंज हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम नीचे भी बनाए तो 2 बॉक्स आएगा, ऊपर भी बनाए तो 2 बॉक्स आएगा, नीचे या ऊपर करके 2 बॉक्स आ सकता है। और केस 2 उसी प्रकार, ऊपर अगर बनेगा बॉक्स तो 1 बॉक्स बनेगा ज्यादा, और नीचे भी बनेगा तो 1 ही बॉक्स बनेगा। ऊपर या नीचे में से कहीं भी 1 बॉक्स बनेगा, और इसमें भी ऊपर या नीचे में से कहीं भी 2 बॉक्स ही बनेगा। और हमें कहा जा रहा है ये कि टी और एस के बीच 3 बक्से रखे जाते हैं। टी और एस के बीच 3 बक्से रखे जाते हैं। तो नीचे अगर यहाँ पे 1 2 3 ये 3 बॉक्स रखे गए, उसके बाद हम एस बनाए, बॉक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 10 हो जाएगी। यहाँ तक तो 9 बॉक्स ही है और 1 बॉक्स ये एक्स्ट्रा हो जाता है, तो केस 2 बॉक्स की संख्या 10 हो जाएगी। इसीलिए हम टी और एस के बीच में जो 3 बॉक्स है वो नीचे ना करके हमको कहाँ करना होगा दोस्तों, ऊपर करना होगा। 1 2 3 और यहाँ पे होगा एस, यानी कि टी और एस के बीच में 3 बक्से। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि नीचे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि नीचे बॉक्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी केस 1 में, इसलिए हम नीचे नहीं बनाए, ऊपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको टी और एस के बीच में 3 बॉक्स बनाना है, और बॉक्स की संख्या सिर्फ 9 ही है, 9 से ज्यादा नहीं है। और इसमें भी उसी प्रकार अगर हम 3 बॉक्स ऊपर बनाए 3 के ऊपर, तो यहाँ तक तो 8 बॉक्स है, उससे ऊपर 1 2 3 और यहाँ पे, तो टोटल बॉक्स संख्या कितना हो जाएगा, 12। 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 बॉक्स संख्या हो जाएगा, जो कि हमको कहा जा रहा है सिर्फ 9 ही बक्से हैं। तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, टी और एस के बीच में 3 बक्से, एस को नीचे लिखना होगा, 1 2 3 और यहाँ पे एस। उम्मीद करते हैं ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन पी एंड एस इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन टी एंड क्यू। जितनी बॉक्स की संख्या, जितनी पी और एस के बीच में बॉक्स है, उतने ही बॉक्स टी और क्यू के बीच में है।
तो P और केस 1 में देखें तो P और S के बीच कोई भी बक्से नहीं रखे गए हैं, तो T और Q के बीच भी कोई बक्से नहीं होंगे। अगर यहाँ पे Q लिखे तो T और Q के बीच में एक बॉक्स हो जाएगा, क्योंकि हमको ये बताया गया जा रहा है कि P और S के बीच में जितने बक्से हैं उतने ही T और Q के बीच में बक्से होने चाहिए। तो इस केस 1 में P और S के बीच में कोई बक्से नहीं है, तो T और Q के बीच में कोई बक्स नहीं होने के लिए Q को यहाँ होना चाहिए। ठीक है, Q को यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे Q नहीं होगा। और इसी तरह केस 2 में अगर देखा जाए तो P और S के बीच में दो बॉक्स है, ये दो बॉक्स, उसी तरह T और Q के बीच में भी दो बॉक्स ही होगा। ऊपर नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर बॉक्स की संख्या ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 8 ही बॉक्स है, 1 2 और यहाँ पे Q लिखेंगे तो टोटल 11 बॉक्स हो जाएगा। इसीलिए T और Q के बीच में दो बॉक्स अगर बनाना होगा तो नीचे ही बनेगा 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा Q। नेक्स्ट है दोस्तों, ये यहाँ पे बना दिए। नेक्स्ट लाइन है बॉक्स U इज केप्ट बिलो बॉक्स Q। Q के नीचे U को बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, इस केस 1 में टोटल बॉक्स की संख्या कितना था? केस 1 में टोटल बॉक्स की संख्या 7 था, 7 बॉक्स थे, अरेंज हो चुका है। अब अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे बॉक्स बनाए, ठीक है, Q के नीचे U ही बनेगा, ज्यादा से ज्यादा नीचे बॉक्स बनेगा 2, तो अगर U को यहाँ पे लिखेंगे, U को यहाँ पे लिखा जा सकता है या यहाँ पर भी लिखा जा सकता है या यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कंडीशन ज्यादा बन रहा है, ठीक है, कंडीशन ज्यादा बन रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और इसमें भी अगर U यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी अगर एक बॉक्स नीचे बना तो U यहाँ पर भी बैठ सकता है। ठीक है, अब इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। आगे देखते हैं अगर कोई कंडीशन जोड़ के हुआ तो बनाएंगे। ठीक है, इसको हम स्टोर कर लिए, Q के नीचे U। नेक्स्ट लाइन है बॉक्स W इज केप्ट समवेयर बिलो X। बॉक्स W जो है X के नीचे कहीं रखा गया है। तो अभी हम X को ही नहीं, X को अरेंज नहीं कर पाए, X को कहीं अरेंज नहीं किए हैं, W को कैसे अरेंज करें? तो W को क्या करेंगे हम, X ये जो लाइन है इस कंडीशन को यहाँ पे लिख लेंगे कि X के नीचे W आएगा। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे X के नीचे W आएगा। नेक्स्ट लाइन है देयर इज ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन U एंड B। अभी U भी इस केस 1 में अरेंज हुआ, ना ही केस 2 में अरेंज हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, इसको स्टोर करना होगा। U और B के बीच में एक बॉक्स रखे गए। ठीक है, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमको बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, U ऊपर आएगा या और B नीचे आएगा। तो आप अगर यहाँ पे पूरा क्लियर ना हो कि U ऊपर आएगा B ऊपर आएगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बनाए U और B के बीच में एक बॉक्स, इस तरीके से आप बना सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि U कहाँ आ सकता है। U अगर हमको बाद में अरेंज भी करना होगा तो यहाँ पर भी B आ सकता है और यहाँ पे U भी आ सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लास्ट में कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादातर, U और B हम ऐसे लिखें तो U ऊपर ही आएगा और B नीचे ही आएगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन दिया गया है, जो कि यहाँ पे हम मेरे केस 1 में भी है और केस 2 में भी है, Q दोनों केस में मिल रहा है कि Q के नीचे U और B के बीच में एक बॉक्स। चलिए इसी से सॉल्व करते हैं। Q के नीचे U और B के बीच में एक बॉक्स। चलिए केस 2 में देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने बॉक्स हो सकते हैं, 2, 1 और 2 केस 2 में हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर U को यहाँ पे लिखे, ठीक है दोस्तों, U अगर यहाँ पे लिखा जा सकता है, Q के नीचे U आना चाहिए। अगर U को यहाँ पे लिखे तो V कहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आ सकता है और इससे नीचे जा ही नहीं सकते क्योंकि टोटल बॉक्स संख्या 9 ही है, इससे नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी V अरेंज नहीं हो सकता है और नीचे V अरेंज नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे U नहीं आएगा। उसके बाद U दूसरे जगह कहाँ बिठा सकते हैं, अगर यहाँ पे बिठाएं U को, इससे नीचे तो V आएगा नहीं, ऊपर जाए तो यहाँ पे R। दोनों ही केस में दोनों ही जगह पे U नहीं बैठ पा रहा है, तो इस
और इस दोनों कंडीशन के साथ ये केस 1 जो है दोनों हमारा, ये केस 1 कैंसिल हो जाता है। चलिए केस 2 में बिठा के देखते हैं। केस 2 में Q के नीचे U आने चाहिए, Q के नीचे U आना चाहिए और U और V के बीच में एक बॉक्स। अगर एक बॉक्स यहाँ पे बना देते हैं, Q के नीचे U, अगर U को यहाँ पे बिठाते हैं दोस्तों, तो V या तो यहाँ पे आना चाहिए या भी यहाँ पे आना चाहिए। दोनों ही जगह रिक्त स्थान नहीं है, एक जगह Q बैठा हुआ है और एक जगह V बैठा हुआ है, तो U यहाँ पे नहीं आ सकता है। एक बार U को अब यहाँ बैठा के देखते हैं, तो U यहाँ पे भी S बैठा हुआ है, तो यहाँ पे V नहीं आएगा और यहाँ पे भी आ सकता है। और यहाँ पे देखिए हमको क्लियर नहीं किया गया है कि U ऊपर आएगा या V, तो U यहाँ पर भी बैठ सकता है, Q के नीचे U, Q के नीचे U और U और V के बीच में एक व्यक्ति, तो यहाँ पर भी बैठ सकता है। तो दोनों ही जगह U और V बैठ सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से बना लेंगे कि U और V P के ऊपर भी आएगा, U और V P के नीचे भी आ सकता है। और नेक्स्ट है X के नीचे W आने चाहिए, तो X यहाँ पे आ जाएगा और W यहाँ पे। इसी तरीके से हमारा जो ये पजल 1 है ये सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पजल, बॉक्स पजल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पजल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि एक सीटिंग अरेंजमेंट है रो वेस्ट पजल का और अनसर्टेन पजल है ये। तो अगर आप में से कोई भी इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो पजल सॉल्व करने से पहले दोस्तों कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं। अगर हमको पजल सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार पजल को अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लीजिए, मतलब स्पीड में पूरा पढ़ लीजिए और जो भी फिक्स पॉइंट मिले उसी से अपना पजल को स्टार्ट कीजिए। और फिक्स पॉइंट ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं कि जो एक ही लाइन पे जाके खत्म हो जा रहा है, कि जैसे ए से ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी और बी पे जाके उसके बाद बी एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, ऐसा कुछ है। और हमको पॉइंट मिलना चाहिए कि हाँ इसके बाद एक लाइन है, दो लाइन है, उसके बाद उसके साथ ही हम ये पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फिक्स पॉइंट है लेकिन कोई स्टार्टिंग उसके बाद कोई पॉइंट ही नहीं, पॉइंट खत्म हो जा रहा है, तो हम उस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक नंबर में कि पजल को पूरा स्पीड में पढ़ना होगा, और दूसरा नंबर में क्या है कि उससे रिलेटेड पॉइंट, जो भी पजल फिक्स पॉइंट होगा उससे रिलेटेड पॉइंट को खोजना है और उससे उसी के साथ हमको पजल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि few person are sitting in a row facing north, कुछ व्यक्ति हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं और उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। उसके बाद है are sitting at second position from on of the end, यहाँ पे हम यहाँ से क्यों स्टार्ट किए कि ये एक हमको फिक्स पॉइंट मिला कि किसी एंड से R दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, या वो लेफ्ट एंड होगा या राइट एंड से सेकंड स्थान पे, सेकंड प्लेस पे होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और हम यहाँ से क्यों स्टार्ट किए ये भी आप समझ गए होंगे कि हमको यहाँ से एक फिक्स पॉइंट मिला कि आर लेफ्ट या राइट एंड में से हम बोल रहे किसी एक एंड से वो सेकंड स्थान पे, सेकंड पोजीशन पे है, तो वो लेफ्ट एंड भी हो सकता है और राइट एंड भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से बनाए, और ये दो, एक बार लेफ्ट एंड से एक बार राइट एंड से। उसके बाद है दोस्तों कि 2 पर्सन सीट बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब ये तो लेफ्ट हैंड है, इसके आगे तो अब यहाँ पे इधर तो हम नहीं लिख सकते, और ये राइट हैंड है तो इसके इधर भी हम नहीं लिख सकते। दो व्यक्ति बैठेगा P और R के बीच में, तो यहाँ इधर ही बैठाना पड़ेगा केस 1 में, और केस 2 में यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। ठीक है, दो व्यक्ति P और R के बीच में बैठ चुका है। उसके बाद है कि इज सेकंड टू द राइट ऑफ P के सेकंड राइट में। अब देखिए हमको यहाँ P बिठा दिए, अब हम P से रिलेटेड पॉइंट को खोजे, और यहाँ पे हमको मिला कि K जो है सेकंड लेफ्ट में है P के, तो P के सेकंड लेफ्ट, ये उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो ये इसका राइट हुआ और ये इसका लेफ्ट हुआ, तो सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे K बैठेगा। और इस वाले कंडीशन में ये राइट और ये लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो
फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे के बैठेगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, के इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन। अब यहाँ पे हम के को बैठा चुके हैं, तो के से रिलेटेड पॉइंट खोजे, तो यहाँ पे हमको मिल चुका है कि के जो है एन के थर्ड राइट में है। अब एन के थर्ड राइट में होने के लिए इस वाले केस 1 में एन को इस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए या इस साइड, आप बताइए, कमेंट में बताइएगा। तो एन को किस साइड होना चाहिए? एन का थर्ड राइट, एन का राइट इधर होगा और एन का लेफ्ट इधर होगा। तो एन के राइट में मतलब आर इधर है, तो एन आर के लेफ्ट में होगा, सॉरी के लेफ्ट में होगा। एन के राइट में के है, तो के लेफ्ट में एन होना चाहिए। एन के थर्ड राइट में के है, तो के थर्ड लेफ्ट में एन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एन के थर्ड राइट में के है, तो के थर्ड राइट में एन होना चाहिए, थर्ड लेफ्ट में एन होना चाहिए। के थर्ड लेफ्ट में एन, तो यहां से हम लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पे हो सकता है एन, जो कि ये एंड पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन को नहीं लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन से ये जो लाइन है, इस लाइन से ये जो केस 1 है ये कैंसिल हो चुका है, क्योंकि हम एन को बिठा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एन के थर्ड राइट में के होना चाहिए, और एन के थर्ड राइट में के होने के लिए एन को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, जो कि बैठ नहीं सकता है। एंड पॉइंट तो यहाँ पर ही खत्म हो जा रहा है, तो एन को यहाँ पे हम कैसे बिठाएंगे? तो इसीलिए केस 1 हमारा जो है कैंसिल हो जा रहा है। अब देखिए क्या है कि एन के थर्ड राइट में के है, तो के थर्ड लेफ्ट में क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। तो के थर्ड लेफ्ट में, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एन, 1 2 3, यहाँ पे एन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो एन अब क्या हुआ है? 3% सिटिंग बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर एन यहाँ पे बैठा हुआ है और हमको ये क्लियर नहीं है कि 3 व्यक्ति एम और एन के राइट में है या लेफ्ट में है, तो अगर एन यहाँ पे बैठता है, तो एन के लेफ्ट में भी, एन के राइट में भी 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं। 3 व्यक्ति एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति यहाँ पर भी हो सकता है, और एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति यहाँ पर भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में हो सकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन को लेके हम चलेंगे। एक बार एन यहाँ पे, अगर एन यहाँ पे है तो 3 व्यक्ति एम और एन के बीच में यहाँ पर, और दूसरा कंडीशन में एन और एम के बीच में 3 व्यक्ति इस साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एम एंड पी इज सेम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एम एंड एल। एम और पी के बीच में जितनी व्यक्ति की संख्या उतनी ही एम और एल के बीच में है। तो एम और पी के बीच में यहाँ व्यक्ति की संख्या किस सेकंड वाले केस में अगर देखें तो एक भी नहीं है। ठीक है, एम और पी के बीच में व्यक्ति की संख्या एक भी नहीं है, तो एम और एल के बीच में व्यक्ति की संख्या भी एक भी नहीं होनी चाहिए, और जिस कारण एल को कहाँ बैठना पड़ेगा? एल को यहाँ पर बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे एल तो बैठ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे के पहले से ही बैठा हुआ है। तो इस कंडीशन से, इस लाइन से जो ये केस 1 जो है हमारा, ये कैंसिल हो जा रहा है। तो केस 2 में आर यहाँ पे बैठेगा, पी यहाँ पे, एम के और एन। अब यहाँ पे देखते हैं केस 1 में एम और पी के बीच में कितना व्यक्ति है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं। तो एम और एल के बीच में भी 8 व्यक्ति होने चाहिए, और 8 व्यक्ति एम और एल के बीच में करने के लिए हमको एल को एम के लेफ्ट साइड में बैठाना होगा, क्योंकि राइट साइड में पी बैठा हुआ है और उसके बीच में 8 व्यक्ति हैं, और 8 व्यक्ति एम और एल को एल के बीच में करने के लिए एल को लेफ्ट साइड में लिखना होगा, और उसके बीच में 8 व्यक्ति बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो गया एल और उसके बीच में 8 व्यक्ति। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट लाइन है, ओनली 3% सीट बिटवीन लेफ्ट ऑफ एल। एल के लेफ्ट में केवल 3 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो 1 2 3, एल के लेफ्ट में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं।
उसके बाद 6% सीट बिटवीन एल एंड जे, एल और जे के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर एल यहाँ बैठा है इधर, तो अब इंड हो चुका है, केवल 3 व्यक्ति बोल रहे हैं एल के लेफ्ट में, इधर हम लिख नहीं सकते, लिखना पड़ेगा हमको इधर ही, और इसीलिए हमको एल और जे के बीच में 3 व्यक्ति बिठाएंगे तो 6 व्यक्ति बैठाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ बैठेगा जे, एल और जे के बीच में 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये पजल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पजल के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।